नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। ताजा सटीक ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों आखिर किस पार्टी की बन सकती है सरकार, आखिर किस पार्टी को लग सकता है तगड़ा झटका। क्योंकि दोस्तों बीजेपी लगातार 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है और दोस्तों तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का दावा कर रही है। उसके इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लगातार देश में 7 चरणों में चुनाव होने, जिसके चलते हुए 3 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। यदि हम चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 96 लोकसभा सीटों पर होनी है। इसी बीच दोस्तों हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल लेकर आपके बीच पहुंचे हैं। दोस्तों हमारे ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कितनी लोकसभा सीट ले जा सकती है, कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया तैयार हुआ उसे कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और दोस्तों अन्य दलों के खाते में कितनी लोकसभा सीट जा सकती है। चलिए जानते ताजा सटीक ओपिनियन पोल। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और ताजा सटीक सर्वे आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में सबसे पहला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें, बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए खाते में 15 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में महाराष्ट्र राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है, बीजेपी से दोगुनी सीटें ले जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को यह नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथ अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 80 सीटें हैं। यदि उत्तर प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए खाते में 42 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो यानी बीएसपी के खाते में भी 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी गठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को उत्तर प्रदेश राज्य में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथ अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें हैं। यदि हम जम्मू कश्मीर का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथ अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा बिहार। यदि हम बिहार राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 16 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 21 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बिहार राज्य में अन्य दल के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि बिहार राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया महागठबंधन यहां बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा कुल 42 सीटें, वहीं बीजेपी गठबंधन की बात करें तो 8 सीटें, इंडिया महागठबंधन खाते में भी 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 26 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल यानी कि टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है, जिसमें से अन्य दल को यहाँ 26 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जो अधिक सीटें ले जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें ममता बनर्जी अपनी पश्चिम बंगाल में वर्तमान में अपनी सरकार भी चला रही है, जिसके चलते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल में उन्हें फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा कुल 39 सीटें। यदि हम तमिलनाडु का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 31 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी तमिलनाडु में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि तमिलनाडु राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम राजस्थान का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए खाते में 17 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का राजस्थान राज्य में खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि राजस्थान राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए की सरकार है, जिसमें अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सरकार बनाई, जिसके चलते हुए बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथ अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। यदि हम गुजरात राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो गुजरात राज्य के अंदर लोकसभा कुल 26 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 18 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात राज्य में अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि गुजरात राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है, जिसके चलते हुए बीजेपी को यहाँ अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है, इसी वजह से बीजेपी को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में उत्तराखंड राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 4 सीटें। यदि हम हिमाचल प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पर भी 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी हिमाचल प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच यहाँ बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। यदि हम पंजाब राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो पंजाब राज्य में बीजेपी और एनडीए गठबंधन
के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में पंजाब राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पंजाब राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो चुका है, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन को यहाँ अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही अगले राज्य के तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम झारखंड का तायासर्टी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच यहाँ बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। झारखंड राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगले राज्य का तायासर्टी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। असम राज्य के तायासर्टी को अपने पोल देखे तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 4 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम राज्य में अन्य दल के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि असम राज्य में एनडीए गठबंधन अपनी 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा तेलंगाना। यदि हम तेलंगाना राज्य का तायासर्टी को अपने पोल देखें तो तेलंगाना राज्य में लोकसभा कुल 17 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 5 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी तेलंगाना राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तेलंगाना राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी 4 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं तेलंगाना राज्य में बीजेपी गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम आंध्र प्रदेश का तायासर्टी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 6 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में आंध्र प्रदेश में 13 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में लोकल पार्टियां काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ी है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश में अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है अन्य दल को। चलिए साथियों अगले राज्य के तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कुल 11 सीटें। यदि हम छत्तीसगढ़ का तायासर्टी को अपने पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ छत्तीसगढ़ में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि छत्तीसगढ़ की लोकसभा की 11 सीटों में बीजेपी अर्थात एनडीए अपनी 3 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के तायासर्टी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। यदि हम हरियाणा राज्य के तायासर्टी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 3 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी हरियाणा राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि हरियाणा राज्य के तायासर्टी को अपने पोल में हम देखें तो इंडिया महागठबंधन अपनी 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का तायासर्टी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें। यदि हम केरल राज्य का तायासर्टी को अपने पोल देखें तो बीजेपी का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। केरल राज्य में बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में यहाँ 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी केरल राज्य में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का तायासर्टी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा कुल 21 सीटें। यदि हम उड़ीसा राज्य का तायासर्टी को अपने पोल देखें तो वहीं बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए खाते में 10 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में उड़ीसा राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि उड़ीसा राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन और बीजेपी दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें, वहीं बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए के खाते में 7 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में कर्नाटक राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कर्नाटक राज्य के तायासर्टी को अपने पोल में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का तायासर्टी को अपने पोल देखे तो मध्य प्रदेश में लोकसभा कुल 29 सीटें, बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए खाते में 18 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 11 सीटें। अन्य दल का मध्य प्रदेश में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए को कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी ने अपनी हाल ही में भी सरकार बनाई थी विधानसभा चुनाव में। एनडीए गठबंधन को यहाँ अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथ अगले राज्य के तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा दिल्ली क्षेत्र। दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा कुल 7 सीटें। यदि हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का तायासर्टी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए की यहाँ लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 7 की 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन को यहाँ 7 की 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारे मिजोरम। मिजोरम राज्य में लोकसभा कुल 1 सीट है, जो कि इंडिया महागठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। यदि अरुणाचल प्रदेश का हम तायासर्टी को अपने पोल देखें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा कुल 2 सीटें, वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें। मणिपुर राज्य की 2 की 2 लोकसभा सीटें इंडिया महागठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें, वहीं बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि त्रिपुरा राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का तायासर्टी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा गोवा। गोवा राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें, 2 की 2 लोकसभा सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का तायासर्टी को अपने पोल जान
जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है जो कि अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और इंडिया महागठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताज सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है जो कि अन्य दल के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी सिक्किम राज्य की भी एक की एक लोकसभा सीट अन्य दलों के खाते में जाती नजर आ रही है। सिक्किम राज्य में बीजेपी गठबंधन और इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि यहाँ बीजेपी और इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों हम मोटे मोटे आंकड़ों की बात कर लेते हैं। लोकसभा की 543 सीटों का जो ताजा सटीक ओपिनियन पोल हमने जाना। आज के इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जान लेते हैं किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है फाइनली, और कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें आप देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए खाते में 205 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 261 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में लोकसभा की 543 सीटों में से 77 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि अब की बार कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अब की बार बढ़त बनाए हुए चल रहा है। पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक इंडिया गठबंधन अब की बार नजर आ रहा है। अगर अब की बार इंडिया महागठबंधन को अन्य दलों से 11 लोकसभा सीट मिल जाती है तो वह पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बनाएगी और इंडिया महागठबंधन अपने देश को प्रधानमंत्री दे सकता है। साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अन्य दल अब की बार किस पार्टी के साथ जाकर अब की बार देश में सरकार बना रहे हैं और देश को प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ के साथ ये भी जरूर बताएं कि अब की बार कौन सी पार्टी अब की बार देश को प्रधानमंत्री दे रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।